नवरात्रि का पर्व अत्यंत गहन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और हर रूप का अपना विशेष महत्व है। हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा होती है। चलिए इसे एक कहानी की तरह सुनते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें और प्रेम से कहिए जय माता दी। यह कहानी उन दिनों की है जब असुरों ने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में आतंक मचा रखा था। महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवताओं पर हमला किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र को भी स्वर्ग से भागना पड़ा। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। सभी देवता एक जगह एकत्र हुए और अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित कर माँ दुर्गा का निर्माण किया। माँ दुर्गा शक्ति और साहस की प्रतीक एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और उनका वाहन सिंह था, जो शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक था। जब महिषासुर को पता चला कि एक देवी उसका अंत करने के लिए प्रकट हुई है, तो उसने अपनी विशाल सेना के साथ माँ दुर्गा पर हमला कर दिया। महिषासुर और उसकी सेना ने कई रूपों में देवी पर आक्रमण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने अद्भुत कौशल और शक्तियों से हर एक को नष्ट कर दिया। अंत में महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उसे मारकर उसका अंत किया। इस तरह माँ दुर्गा ने पूरे संसार को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का नाश किया तो उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाने लगी। प्रकृति और जीवन में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी साहस की जरूरत होती है, कभी संयम की, कभी ज्ञान की, तो कभी धैर्य की। माँ दुर्गा के हर रूप में एक विशेष गुण और शक्ति समाहित है। ये हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा और शक्ति देते हैं। इन 9 रूपों का निर्माण इस तरह हुआ। पहले दिन की देवी है शैलपुत्री। यह वही देवी है जो हिमालय की पुत्री थी। पहले के जन्म में यही देवी सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के प्रति अपमान को सहन न कर पाने के कारण खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया था। अगले जन्म में वे हिमालय के राजा के घर जन्मी और उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री अपने स्वभाव से स्थिरता और धैर्य की प्रतीक है। इनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसे पर्वत हमेशा अडिग रहता है, वैसे ही जीवन की हर कठिनाई का सामना धैर्य और दृढ़ता से करना चाहिए। दूसरे दिन की देवी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्तों और जल पर जीवन बिताया और बाद में भोजन भी त्याग दिया। इस कठोर तप से उन्होंने शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में पाया। ब्रह्मचारिणी हमें संयम, साधना और दृढ़ संकल्प की शिक्षा देती है। उनकी कथा यह बताती है कि जीवन में जो भी बड़ी उपलब्धियां हम पाना चाहते हैं, उसके लिए संयम और परिश्रम की जरूरत होती है। अगर हम कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास से काम करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरे दिन की देवी है चंद्रघंटा। एक बार देवताओं ने माँ दुर्गा से आग्रह किया कि वे महिषासुर का अंत करें। माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनके घोर रूप से घंटियों की आवाज निकलती थी जो दुष्टों का नाश करती थी। इस रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना को पराजित किया। चंद्रघंटा हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और कठिनाइयों का साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। इनसे हमें वीरता और साहस की प्रेरणा मिलती है। चौथे दिन की देवी है कूष्मांडा। यह देवी बहुत ही रोचक कथा के साथ जुड़ी है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने हल्की सी मुस्कान के साथ इस ब्रह्मांड की रचना की। वे सृजन की शक्ति का प्रतीक है।
हमें यह सिखाती हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हम अपनी मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी कठिनाई को हल कर सकते हैं। 5वें दिन की देवी स्कंद माता है। ये भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है। एक बार देवताओं ने महिषासुर का संहार करने के लिए भगवान कार्तिकेय को सेनापति नियुक्त किया था। स्कंद माता की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि माँ की ममता और उसकी शक्ति से कोई भी ताकत बड़ी नहीं होती। माँ की ममता सब पर भारी पड़ती है और वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। 6ठे दिन की देवी कात्यायनी है। ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा की आराधना की थी और अपनी कठोर तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया। देवी ने उनके संतान रूप में जन्म लिया। यह देवी महिषासुर के वध के लिए प्रसिद्ध है। कात्यायनी देवी हमें यह सिखाती हैं कि हमें अधर्म के खिलाफ लड़ाई में हमेशा तैयार रहना चाहिए और अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। यह शक्ति और साहस की देवी है जो हमें अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा देती है। 7वें दिन की देवी कालरात्रि है। जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब माँ दुर्गा ने अपना भयंकर रूप धारण किया और कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। उनका यह रूप देखने में भयानक था, लेकिन वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। एक बार एक असुर ने अपनी शक्तियों से ब्रह्मांड को अंधकार में ढक दिया था। तब कालरात्रि ने उसे पराजित कर अंधकार को समाप्त किया। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंधकार का अंत होता ही है, बस हमें धैर्य और साहस रखना चाहिए। 8वें दिन की देवी महागौरी है। महागौरी का जन्म तब हुआ जब माँ दुर्गा ने कठोर तपस्या से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और उनके शरीर का रंग गौर हो गया। महागौरी शांति, पवित्रता और सुख का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन तपस्या या संघर्ष हो, अंत में हमें शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अंतिम दिन की देवी है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता है और उन्होंने भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर रूप में सिद्धियां प्रदान की थीं। वे अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। इनकी कथा यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में समर्पण और भक्ति के साथ कार्य करते हैं, तब हमें सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से हर देवी हमें जीवन के किसी न किसी पहलू का गहन ज्ञान देती है और हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हर परिस्थिति में धर्म, शक्ति और समर्पण के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। जय माता दी।